Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, तो आप लोग का फिर से स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो प्रश्नावली 7.3 दिया गया है उसका जो प्रश्न 5 दिया गया है उसको हम सॉल्व करेंगे। और इससे पहले की वीडियो हमने आपको चौथा, तीसरा और दूसरा और पहला करके दिखाया। यदि उनका वीडियो आप नहीं देखे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके उनका वीडियो देख सकते हैं, वो अभी भी अवेलेबल है। तो इसका जो 5वां नंबर प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, देखिए कक्षा 10 में आपने पढ़ा है अध्याय 9 उदाहरण 3 कि किसी त्रिभुज की एक मध्यिका उस बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इन परिणाम का सत्यापित कीजिए जिससे शीर्ष ABC दिए हुए हैं। तो सबसे पहले जो हमारा त्रिभुज दिया गया उसको हम लोग बनाते हैं। तो हमारा ये त्रिभुज ABC दिया गया है, तो इसके जो शीर्ष दिए गए उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो ए का शीर्ष दिया गया 4, -6, 4 और -6, और बी का दिया गया 3 और -2, और सी का दिया गया है 5 और 2। तो इसमें क्या बोल रहा है, देखिए कोई एक बिंदु इसके मध्य में है, तो कोई एक लाइन हम लोग इसके मध्य में करते हैं जो कि बराबर इसके दो त्रिभुज में बांटता है। तो इसके बराबर हम लोग दो त्रिभुज में इसको बांटते हैं। तो ये कोई बिंदु P है, तो हमको ये सत्यापित करना है कि ये जो बराबर में बांट रहा है ये दोनों क्षेत्र त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है वो बराबर है कि नहीं, वही हमको सत्यापित करना है। तो सबसे पहले हम लोग P बिंदु का निर्देशांक निकालते हैं, तब हमारा एक त्रिभुज का पूरा निर्देशांक आ जाएगा, इसका भी पूरा आ जाएगा। तो दोनों का हम लोग त्रिभुज निकालेंगे। तो P का हम लोग निर्देशांक कैसे निकालेंगे, तो ये जो A और B के मध्य में इसका बिंदु है, तो A और B का यदि मध्य बिंदु निकालेंगे तो P का निर्देशांक हमारा आ जाएगा। तो यहाँ निकालते हैं A और B का मध्य बिंदु बराबर हमारा क्या होगा, देखिए इधर x बराबर क्या होता है x1 प्लस में x2 बटे में 2, और y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटे में 2। तो हमारा x और y का मान इससे आ जाएगा। तो देखिए x बराबर क्या दिया गया x1, तो हमारा ये हो जाएगा x1, और ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, और ये हो जाएगा y2। तो हमारा x1 कितना गया 3 और x2 5, तो 3 + 5 बराबर बटे में 2, तो 5 और 3 हो जाएगा 8 बटे में 2, तो कटेगा 4 बार में। तो जो हमारा x बराबर आया हुआ है 4। ठीक है, अब इसमें y बराबर निकालते हैं। तो हमारा जो y बराबर क्या होगा y1 + y2, y1 दिया गया -2 प्लस में y2 दिया गया 2, तो बटे में 2, तो ये 2 कट जाएगा, तो 0 बटे 2, यानी कि y बराबर 0। तो जो हमारा y बराबर आया 0 और x बराबर आया कितना 4। तो जो हमारा P के निर्देशांक हो जाएंगे वो हो जाएंगे x बराबर 4 और y बराबर 0। तो यहाँ 4 और 0 हो जाएगा P का निर्देशांक। तो हमारा जो दोनों त्रिभुज का जो है निर्देशांक वो पूरा हमारा पता चल गया। अब दोनों त्रिभुज को निकाल के देखते हैं क्षेत्रफल। यदि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इसके बराबर आएगा तो इसमें जो कहा गया है इसका मान सत्य है। तो हम सबसे पहले ABP का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो हम लोग इसको मिटाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ABP का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर त्रिभुज ABP का क्षेत्रफल बराबर हमारा फार्मूला क्या था, सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिखते हैं। तो फार्मूला हमने आपको पहले भी बताया 1/2 इंटू में x1 23 y2 - y3 प्लस में x2 31 y3 - y1 प्लस में x3 12, तो y1 - y2। ये हमारा फार्मूला होता है त्रिभुज का। तो इस पर हम लोग इसका मान को बिठाते हैं। तो हमारा x1 और x1 हो जाएगा y1, ये हमारा हो जाएगा x2, और ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा x3, और ये हो जाएगा y3। तो इसके मान को हम लोग यहाँ बिठाते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर जो हमारा आएगा वो बराबर क्या आएगा, देखिए इधर 1/2 इंटू में x1। तो हमारा x1 का मान कितना दिया गया यहाँ पर, x1 बराबर 4, तो 4 इंटू में y2 - y3, तो y2 का मान हमारा कितना है -2,
और माइनस में y3, तो y3 का मान हमारा कितना है 0, तो -0 प्लस में x2, तो हमारा x2 का मान कितना दिया गया 3, फिर क्या दिया x2 बाद y3 माइनस y1, तो y3 का मान हमारा कितना, y3 का मान 0 माइनस y1 का मान 6, तो माइनस और माइनस प्लस में यहाँ 6 हो जाएगा, प्लस में x3, तो हमारा x3 का मान कितना दिया गया 4, तो x3 की जगह पर 4 इंटू में y1 माइनस y2, तो y1 का मान हमारा कितना दिया गया माइनस का 6, उसके बाद y2, तो y2 दिया गया माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक है, इतना दूर तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 1/2 इंटू में माइनस का 2 में 0 जुटेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -2 का -2 ही रहेगा, -2 गुना 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 गुना 4 माइनस का 8 प्लस 6 गुना 6 में 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 6 का 6 ही रहेगा। अभी 6 को गुना करेंगे 3 के साथ तो 18। उसके बाद देखिए इधर 6 में 2 जाएगा तो 4 और 4 को गुना करेंगे -4 बचेगा, -4 को गुना करेंगे 4 के साथ तो माइनस का 16। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। 1/2 इंटू में 16 और 8 कितना हो जाएगा 24, तो 24 हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस वाला दोनों जोड़े तो माइनस हो जाएगा, प्लस में 18 का 18 ही। अब देखिए 1/2 इंटू में -24 में 18 जगह कितना बचेगा माइनस का 6। अब यदि करेंगे -6 गुना 1 तो माइनस का 6/2, और 2 से यदि भागा देंगे 6 में तो कितना बार लगेगा 3 बार में, तो माइनस का 3। तो हमारा जो त्रिभुज आया, यहाँ लिखते हैं लोग, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो आया वो माइनस का 3 आया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता है, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल वो ऋणात्मक नहीं होता। तो यहाँ लिखेंगे क्या, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 3 मात्रक। ये जो हमारा ABC का क्षेत्रफल आया वो 3 मात्रक आया। अब इसको हम लोग दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल को निकाल के देखते हैं, जो इसके बराबर आएगा तो इसमें जो बोल रहा है उसको सत्य होगा, इसका सत्यापन हमारा हो जाएगा। तो चलिए अब इसका जो हम दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। अब देखिए अब हम लोग ACP का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो ये जो B के जगह पर है उसके जगह पर हम लोग C कर देंगे, तो यहाँ पर B के जगह पर हमारा आ जाएगा C, और इसके बाद जो फार्मूला ये है वही होगा, तो x1 और y1 ये हो जाएगा, x2 और y2 हो जाएगा ये, और x3 और y3 ये हो जाएगा। तो इसको हम लोग फार्मूला पर पुट करते हैं। तो अब देखिए क्या, ACP त्रिभुज APCP बराबर 1/2 इंटू में x1, तो हमारा x1 का मान कितना दिया गया था, इधर देखिए 4, y2 माइनस y3, तो y2 हमारा कितना दिया गया, इधर देखिए y2 दिया गया 2 माइनस y3 -3 2, और y3 का मान है 0। उसके बाद प्लस में x2, तो x2 का मान हमारा कितना दिया गया, इधर देखिए x2 का मान दिया गया हमारा 5। उसके बाद क्या है y3 माइनस y1, तो y3 का मान हमारा कितना है, y3 का मान 0 माइनस y1, तो माइनस में और माइनस में 6 दिया गया तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में x3, तो x3 का मान हमारा कितना दिया गया है 4 इंटू में y1 माइनस y2, तो y1 का मान हमारा कितना है माइनस का 6 और माइनस में y2, तो -6 माइनस में 2, y2 का मान 2। तो अब देखिए ACP बराबर 1/2 इंटू में 2 में 0 जाएगा तो 2 गुना में 4 8 प्लस 6 प्लस 0, तो 6 गुना 5 30। उसके बाद माइनस का 6 और माइनस का 2 माइनस का 8 गुना 4 प्लस का माइनस का 32।
अब देखिए 30 और 8 38, ए सी पी बराबर 1/2 इंटू में 38 माइनस 32, तो ए सी पी बराबर हमारा आएगा 1/2 इंटू में 38 में 32 जाएगा तो 6। अब ए सी पी बराबर आएगा 6/2, 2 बार में 2 से भागा देंगे 6 में, तो 3 बार में, तो ए सी पी बराबर आया 3 मात्रक, इसका क्षेत्रफल। तो उसका भी हम लोग निकाले तो 3 मात्रक आया और इसका भी 3 मात्रक आया। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे क्या, अतः त्रिभुज ए बी पी बराबर है त्रिभुज ए सी पी के क्षेत्रफल के बराबर है। इसमें हम लोग लिखेंगे क्या, जो ये बिंदु P है, बिंदु P दोनों त्रिभुज के मध्य में विभाजित करती है। जो कि सत्य है। ठीक है, हमको एक सत्यापित करना था तो हमने सत्यापित कर दिया। इसका भी 3 मात्रक है क्षेत्रफल, इसका भी 3 मात्रक है। जो ये बिंदु P दिया गया दोनों को बराबर बराबर क्षेत्रफल में विभाजित करते हैं। इसका जो आंसर यही होगा। आशा करता हूँ आपको यह समझ आया होगा।